वेलकम फ्रेंड। टैली प्राइम के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। टैली के इस वीडियो में आज हम ट्रांजैक्शन करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सभी वाउचर्स में ट्रांजैक्शन करना सीखे थे। वहीं से आगे बढ़ते हैं और ट्रांजैक्शन करना सीखते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप बेल आइकॉन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने रिसिप्ट है, परचेस है और पेमेंट, इन सब में एंट्री करना सीख ली थी। अब हम वहीं से आगे बढ़ते हैं और हमें अब तरीका भी आ गया है कि हमें एंट्री किस तरह से करनी है। तो चलिए अब हम हमारे ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। आज हम 10वीं एंट्री से स्टार्ट करते हैं। 10वीं एंट्री में श्री जी कंपनी से हमने 90,000 रुपये के 10 पीस मोबाइल के खरीदे, जिसमें से 5 वन प्लस कंपनी के मोबाइल है जिसके प्रत्येक पीस की कीमत 8,000 रुपये है। व 5 पीस सैमसंग कंपनी के मोबाइल के हैं जिसके प्रत्येक पीस की कीमत 10,000 रुपये है। तो चलिए इस एंट्री को कर लेते हैं। यहाँ पर एंट्री देख के हमें यह समझ में आ गया है कि यह एंट्री किस में जाएगी। यह एंट्री हमारी परचेस में जाएगी, क्योंकि यहाँ खरीदारी हुई है और व्यापार से संबंधित चीज़ों की खरीदारी हो रही। ठीक है, तो चलिए हम इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री करने से पहले हमें गेट वेब टैली में ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन से वाउचर वाले ऑप्शन पर जाना है। आप यहाँ पर शॉर्टकट की वी टाइप करें या फिर वाउचर्स को क्लिक कर दें। देखिए, ये हमारा फॉर्मेट ओपन हो गया है। अब हमें पता है कि यह एंट्री परचेस की है, तो हम यहाँ पर से हमारा परचेस वाउचर ओपन कर लेते हैं। F9 क्लिक करें या फिर डायरेक्ट जाकर क्लिक कर लें। ठीक है, सप्लाई इनवॉइस नंबर, आपके बिल नंबर क्या है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। बिल की डेट कौन सी है वो यहाँ पर डालें आप, और बिल कब बना रहे हो वो डेट भी आप यहाँ डालें। पार्टी नेम में आपका श्री जी, परचेस लेजर में परचेस लेजर आ जाएगा। हमने 5 वन प्लस के मोबाइल के खरीदे हैं। अब वन के लिए यहाँ पर आइटम में हम वन प्लस मोबाइल करते हैं, इंटर करा। क्वांटिटी कितनी है, हमने 5 क्वांटिटी लिए। पर रेट कितनी है, वन प्लस की पर रेट है 8,000 रुपये, इंटर करा। 40,000 हो गए यहाँ पर, इंटर इंटर। और अब सेकेंड हमने लिया है सैमसंग के मोबाइल। सैमसंग का क्वांटिटी कितनी है, 5, इंटर करेंगे। पर की कीमत है 10,000 रुपये, इंटर करेंगे इंटर करेंगे। इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ टोटल अमाउंट आ चुका है, तो यहाँ नरेशन आ गया है, तो यहाँ नरेशन में हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई है। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी श्रीजी कंपनी से हमने डेल कंप्यूटर के 10 पीस 60,000 रुपये के खरीदे, प्रत्येक पीस की कीमत 6,000 रुपये। ठीक है, 10 पीस हमने यहाँ पर भी डेल कंप्यूटर के खरीदे हैं। किससे खरीदे, श्रीजी कंपनी से खरीदे, तो यहाँ पर भी खरीदारी हुई है, तो ये परचेस के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी एंट्री करते हैं। परचेस वाउचर्स ओपन है और यहाँ पर हम एंट्री करते हैं सप्लाई इनवॉइस नंबर, किस डेट के दिन हमारा बिल बन रहा है वो डेट। पार्टी में परचेस अकाउंट, नेम ऑफ आइटम में डेल लैपटॉप की क्वांटिटी हमने 10, पर की कीमत है 6,000, देन 60,000। इंटर करते करते एक्सेप्ट करें और यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट आ गया है। ठीक है, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करें। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। श्रेयांश ट्रेडर को एलजी कंपनी की टीवी के 10 पीस 70,000 रुपये में बेचे हैं, प्रत्येक पीस की कीमत 7,000 रुपये। यहाँ पर हमारी सेल हो रही है, मतलब हम श्रेयांश ट्रेडर जो कि हमारा देनदार है उसको हम क्या कर रहे हैं, एलजी कंपनी की टीवी की 10 पीस बेच रहे हैं 70,000 रुपये में, तो पर पीस की कीमत कितनी हुई, 7,000 रुपये। ठीक है, चलिए इसका एंट्री करते हैं। F8 करके सेल्स वाउचर ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पर हम सामान को बेच रहे हैं। पार्टी नेम में क्या आएगा, श्रेयांश, एस टाइप करें। श्रेयांश ट्रेडर्स आ गया है। यहाँ सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम में हम एलजी टीवी खरीद रहे हैं, तो एलजी टीवी के लिए एल टाइप करें और इंटर करके एक्सेप्ट करें। क्वांटिटी कितनी है, हम 10 पीस खरीद रहे हैं, पर पीस की कीमत 7,000 रुपये है। ठीक है, ये 70,000 रुपये आ गए। इंटर करते करते यहाँ पर देखिए टोटल हमारा अमाउंट आ चुका है 10 पीस का 70,000 रुपये। यहाँ पर नरेशन में हम कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट हमारी एंट्री देखते हैं। वीरेंद्र देनदार को
नगद 40,000 रुपये के बजाज फैन के 50 पीस को बेचा। प्रत्येक पीस की कीमत 800 रुपये। ठीक है ना? वीरेंद्र जो हमारा देनदार मतलब डेब्टर है, उसको हमने 40,000 रुपये के बजाज फैन बेचे, 50 पीस। ठीक है ना? ठीक है, देखते हैं इसकी एंट्री। अब यहाँ पर भी हमने क्या करा है, बेचा है, तो ये भी हमारी सेल्स के अंतर्गत आएगी। पार्टी नेम में क्या आएगा, पार्टी नेम में हमारा वीरेंद्र आएगा, एक्सेप्ट करते हैं। सेल्स में सेल्स अकाउंट आएगा। नेम ऑफ आइटम में हमने क्या बेचा है, 50 पीस हमने बजाज फैन के बेचे हैं, तो बजाज फैन के क्वांटिटी 50 फीन इंटर। फर की कीमत है 800 रुपये। ठीक है, फर की कीमत हमने यहाँ पर 800 रुपये लगाई है। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे एंड नरेशन तक एक्सेप्ट करते करते नरेशन तक यहाँ पर नरेशन करेंगे, अल्टर ए करके एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारी सेल की एंट्री हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट, रोहन एंड सोहन कंपनी को 44,000 रुपये के 4 मोबाइल के पीस बेचे, जिसमें 2 पीस वन प्लस कंपनी के 20,000 रुपये के हैं व 2 पीस सैमसंग कंपनी के 24,000 रुपये के हैं। देखिए यहाँ सोहन एंड रोहन कंपनी को हम माल बेच रहे हैं, कितने का, 44,000 रुपये का। क्या बेचा है, 4 मोबाइल बेचे हैं, वन प्लस के 2 मोबाइल और 2 सैमसंग के मोबाइल। ठीक है, वन प्लस के एक की कीमत 10,000 रुपये है और यहाँ पर सैमसंग कंपनी के 12,000 रुपये है। ठीक है ना? तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। सोहन एंड मोहन कंपनी यहाँ पर कर रही है, इंटर करा, यहाँ पे कलेक्ट करा। सेल्स में सेल्स अकाउंट आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम में हमने क्या करा है, वन प्लस का जो मोबाइल है उसकी क्वांटिटी कितनी हमने बेची है, हम सेल कर रहे हैं 2, तो इंटर करेंगे। एक की कीमत 10,000 है। ठीक है, यहाँ पे 20,000 आ गई। दूसरे सैमसंग के मोबाइल की पर की कीमत क्या है, यहाँ पर हमें 2 पीस सेल किए हैं। ठीक है, इंटर करके यहाँ पर की कीमत 12,000 रुपये है। ठीक है, इंटर करा, 24,000 रुपये आ गए। इंटर करते करते एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर टोटल 4 पीस की कीमत 44,000 रुपये आ गए और हमारा बिल भी 44,000 का ही है। ठीक है, एल्डर करके एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है, श्रेयांश ट्रेडर ने माल के 70,000 रुपये का भुगतान चेक द्वारा किया। अब देखिए यहाँ पर श्रेयांश ट्रेडर ने क्या करा, माल का जो हमसे उधार माल लिया था वहाँ पर उसने उसका भुगतान किया है। देखो, उधार माल और नगद माल किस तरह से पहचाने, देखिए जब कभी व्यक्ति का नाम लिखा है या फिर आपकी कंपनी या किसी का भी नाम लिखा हुआ है और उधार और नगद नहीं लिखा हुआ है, तो वो चीज़ आपको, जब व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है तो वो चीज़ आपकी उधार कहलाएगी। अगर व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है पर नगद लिखा हुआ है या उधार लिखा हुआ है तो वो आपका नगद कहलाएगा। श्रेयांश ट्रेडर ने माल खरीदा था, तो वहाँ पर उधार माल खरीदा था, तो अब जो माल खरीदा है उसका वो पेमेंट कर रहा है, भुगतान कर रहा है, तो किसके द्वारा कर रहा है, वो चेक के द्वारा कर रहा है। तो ये एंट्री किस में आनी चाहिए, ये एंट्री आपकी रिसिप्ट में आएगी, क्योंकि हमें प्राप्ति हो रही है। किसके थ्रू प्राप्ति हो रही है, हमारे चेक के थ्रू। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके 2 अकाउंट निकलेंगे, एक श्रेयांश ट्रेडर्स और आपके चेक यानी बैंक। चलिए ये हमारी रिसिप्ट में एंट्री आएगी क्योंकि हम भुगतान हो रहा है। तो यहाँ पर CR क्या होगा, श्रेयांश ट्रेडर जो है वो हमारा CR होगा। ठीक है ना? यहाँ पर श्रेयांश के लिए एस टाइप करेंगे हम। श्रेयांश ट्रेडर कहाँ है, ये इंटर करा और इसका 70,000 रुपये का बिल बना था, वो हमारा यहाँ पे पेमेंट कर रहा है। ठीक है, इंटर करा। ये हमारी बिल वाइज डिटेल दे रखी है। ये यहाँ पर श्रेयांश ट्रेडर DR लिखा रखा है, अप टू 70,000 रुपये का जो बिल है उसका CR था। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अगेन रेफरेंस, एडवांस, न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट। तो वो जो बिल दे रहा है, जो चेक दे रहा है, वो किस तरह का है। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब जो आपके पुराना जो बिल था 70,000 का, उसके अगेंस्ट आप उसका ही पेमेंट कर रहे हो या अदर किसी और का। ठीक है ना? न्यू रेफरेंस मतलब न्यू बिल बना रहे हो, क्या आप न्यू दूसरे बिल का आप भुगतान कर रहे हो। ऑन अकाउंट यानी किसी अदर। ठीक है ना? अदर मतलब अगर हमको पता नहीं हो तो हम ऑन अकाउंट के अंतर्गत डाल सकते हैं। एडवांस मतलब होता है आप कभी एडवांस में पेमेंट कर रहे हो तो एडवांस के अंतर्गत आएगा। अभी हम अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे क्योंकि हमारा जो पहले का बिल भुगतान है, मतलब श्रेयांश ट्रेडर ने जो पहले का जो पेमेंट बचा हुआ है, जो पहले का जो बिल है उसका वो भुगतान कर रहा है, तो हम अगेंस्ट रेफरेंस को एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर बिल की पेंडिंग बिल जो था ना आपके वहाँ पर, यहाँ पर डिटेल आ गई। 2 जून 2023 का 70,000 रुपये का था। ठीक है ना? इसको इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब DR में क्या आना चाहिए, यहाँ पर बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है ना? करके एक्सेप्ट किया है।
और हमने यहाँ बैंक अकाउंट डाला, यहाँ ऑटोमेटिक 70,000 रुपये आ गए, इंटर करें। और यहाँ पर आप चेक के द्वारा कर रहे हैं तो अब यहाँ पर वो जो बैंक की एलोकेशन आती थी वो आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हो। ट्रांजैक्शन टाइप आपका चेक है तो हमने चेक डाल दिया, इंटर करके हमारा अमाउंट आ गया है। आपकी जो चेक के जो नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डालना है, चेक की डेट है, इंटर करके बैंक नेम है आपका जो बैंक हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, एक्सेप्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम नरेशन लिख देते हैं, एल्डर करके एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा पेमेंट रिसीव हो चुका है, हमने एंट्रियाँ तो कर ली है। अब ये एंट्री हम कहाँ पर जाकर देख सकते हैं, स्किप करके बैक लेते हैं, ठीक ठीक है। जो भी हमने वाउचर्स एंट्री करी थी हम वो कहाँ पर जाकर देख सकते हैं, हमने लास्ट जो वीडियो में भी देखा था कि हम उसको डे बुक में जाकर दे सकते हैं, ठीक है। डे बुक क्या है, आपके प्रतिदिन के कार्य की एक बुक होती है जिसमें आपका डेली का रूटीन जो भी कार्य आप कर रहे हो अकाउंटिंग का वो सारा आपको डे वाइज तारीख के हिसाब से यहाँ पर नोट डाउन होता है। यहाँ पर आप डेली के वर्क को देख सकते हो, ठीक है ना। आपका डे बुक का 3 जगहों पर देख सकते हैं। डे बुक एक ट्रांजैक्शन में वाउचर्स के यहाँ पर आपको शो होगा, ठीक है ना। एक आपका गो टू के अंदर जाकर आप डायरेक्टली यहाँ पर आप डे बुक को देख सकते हो, ठीक है। और एक आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाकर यहाँ पर डे बुक को यूज़ कर सकते हो। अभी हम डे बुक के अंदर जाकर हमारी एंट्रीज को देखते हैं। हम डे बुक के लिए के को भी टाइप कर सकते हैं शॉर्टकट की। देखिए अभी हमने सारी एंट्रीज की है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में हम बता देते हैं। डेट के बारे में तो आपको पता ही है। डेट अगर आप एक विशेष डेट की एंट्री देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेट चेंज कर आप जैसे 1 तारीख की एंट्री देखना चाहते हो तो जो भी डेट की आप देखना चाहते हो एंटर कर सकते हो। तो 1 तारीख की जितनी भी एंट्री हुई तो देखिए हमारी यहाँ पर शो हो चुकी है। अब यहाँ पर इस दूसरा ऑप्शन दे रखा है पीरियड्स का, जिसकी शॉर्टकट की है अल्टर F2। अब यहाँ पीरियड्स का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक आप एंट्री देखना चाहते हो। तो मैं 1 तारीख से 2 तारीख तक की एंट्री हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पर हमने एंट्रीज पीरियड्स यहाँ पर दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी एंट्री यहाँ पर शो हो गई है। देखिए हमने जितनी भी एंट्री की थी यहाँ पर शो हो चुकी है, ठीक है ना। अगर एक विशेष वाउचर की आप एंट्री देखना चाहते हो तो F4 क्लिक करके वाउचर्स टाइप में जाएँ। अगर आप कॉन्ट्रा वाउचर्स की एंट्री देखना चाहते हो तो कॉन्ट्रा पे क्लिक करें। आपकी जितनी भी कॉन्ट्रा की एंट्रीज होगी वो आपको यहाँ शो हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर F4 करके अगर आप दूसरी एंट्रीज भी देखना चाहते हो, जैसे रिसिप्ट की देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ वाउचर्स टाइप में ये होता है कि आप एक विशेष अगर एक ही लेजर की एंट्री देखना चाहते हो तो यहाँ से चूज़ करके आप कर सकते हो। ऑल आइटम्स कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी वाउचर्स की एंट्रीज है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन के ऑप्शंस, ठीक ना। कुछ ऑप्शंस के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर आपको प्रभावी होने वाले खाते एक ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर आप इसमें दोनों ही डीआर सीआर दोनों ही शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो वो कहाँ से करेंगे, आप एल्टर F5 को क्लिक करें, ठीक है। देखिए आपने 2 एंट्री आपके यहाँ पे डीआर और सीआर दोनों आपके अकाउंट ओपन हो चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके यहाँ पर डीआर सीआर पूरी फुल एंट्री दिखा चुके हैं। यहाँ पर आपके अमाउंट भी है, वाउचर्स टाइप भी है, वाउचर्स नंबर है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट भी शो हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको अब अगर आपने बहुत सी एंट्री कर रखी है और आप बहुत नीचे आ चुके हैं तो अगर आपको फर्स्ट एंट्री पे जाना है तो आपको आपके कीबोर्ड के होम की जो है उस पर एंटर करना होगा तो आप आपकी फर्स्ट एंट्री पर आप पहुंच जाएंगे। अगर आपको एंड वाली एंट्री पर जाना है तो आप आपकी एंड की जो आपकी कीबोर्ड की एंड की है उसको क्लिक करेंगे तो आपकी लास्ट एंट्री जो है उस पर आप जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो F12 कॉन्फ़िगरेशन पर जाकर शो नरेशंस को यस करेंगे, इंटर करेंगे, हमारी डिटेल्स जो है उसको इंटर करेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस को यस करेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो भी एंट्रीज थी आपकी वाउचर्स के साथ नरेशन के साथ सारी शो हो चुकी है। देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट दे रखा है, रिसिप्ट अमाउंट दे रखा है, नरेशन दे रखा है, सेल्स गुड्स जो भी दिखा रखा है सारा यहाँ पर आपको नरेशन के साथ यहाँ शो हो गया है। सारी डिटेल मतलब जितनी फुल डिटेल थी ना वो आपको यहाँ पर शो हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट है, सब आपकी यहाँ पर शो हो गई है, ठीक है ना। अब F12 पे जाकर कॉन्फ़िगरेशन पे जाकर इसको हम नो करेंगे,
ठीक है, जो ऑप्शन जैसा था वैसे ही करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर शॉर्टिंग मेथड पर जाकर हम यहाँ पर अमाउंट इंक्रीज़ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अमाउंट इंक्रीज़ का मतलब है कि बढ़ते क्रम, ठीक है ना? जो अमाउंट सबसे छोटा है वो पहले आ गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इंक्रीज़ वाली स्थिति में आपकी ये ट्रांज़ैक्शन आ गई है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट F12 पर जाके वापस से हम सॉर्टिंग मेथड पर जाएँगे और डिक्रीज़ वाले ऑप्शंस पर जाएँगे। डिक्रीज़ का मतलब ये हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा, जो आपकी अमाउंट सबसे ज़्यादा है, मतलब घटते क्रम में, ठीक है ना? इन डिक्रीज़ मतलब घटते क्रम में। जो अमाउंट आपकी ट्रांज़ैक्शन से सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले आ जाएगी, बाकी सबसे जिसकी कम है वो आपकी सबसे नीचे आ जाएगी, ठीक है ना? आगे समझ में इस ऑप्शन का मतलब F12 पे जाके हम हमारे ऑप्शंस को जैसे थे वैसे ही कर देते हैं, ठीक है ना? इस तरह से हम अपने ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब बैक करके बाहर आ जाते हैं। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और ट्रांज़ैक्शन को सीखेंगे और डे बुक के बारे में और हमारी और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीज़न करते रहिए ताकि टैली सीखने में आपकी नियमितता बनी रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सही तरीके से आसानी से टैली कोर्स को सिखा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।